Presenting Solitude Education app. Available on Google Play Store. Download now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ स्टार्टेड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में बच्चे हमने मोमेंट ऑफ एरिया जो मेथड था उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द मोमेंट एरिया मेथड। क्वेश्चन पढ़ो। और अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जेईई 2007। एसएससी जेईई में आया है 2007 के अंदर। नाउ इट इज ऑफ 15 मार्क्स का प्रॉब्लम था ये आपका। 15 नंबर की प्रॉब्लम थी 2007 के अंदर, आपका ये आया था। और मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में वो पूछता ही है। क्लियर है? पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर शोन इन फिगर बिलो। ये फिगर में कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, उस पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। कहां पे? एट द फ्री एंड। फ्री एंड मतलब बी पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे बच्चे आपको स्लोप भी निकालना है। You have to calculate the slope at the B point and you have to calculate the deflection। आपको बच्चे क्या करना है? डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट करना है बी पॉइंट पे, यानी कि आपको डेल्टा बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ये आपका टास्क है। क्लियर हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एसी। एसी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ट्वाइस है ऑफ बीसी, बीसी का। क्लियर है? मैंने एक बात बताई थी कि जहां पे भी आपको नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन दिख रहे हैं तो वहां पे मैं सीधे सीधे अपने दिमाग में मेरे एक ही बात जाएगी कि मुझे मोमेंट ऑफ एरिया मेथड लगाना है, और मेरा वही मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। उसी से मेरी प्रॉब्लम सिंपली इजीली सॉल्व होती है। क्लियर है? इतने की बात क्लियर है कि नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन मेरे को दिख गया। नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन मेरे को दिख गया तो इसका मतलब मेरे को मोमेंट ऑफ एरिया मेथड ही अप्लाई करना है। क्लियर है? चलो, अब भाई नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन है मेरा, तो नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन के अंदर मैंने एक अच्छी सी बात बताई हुई है। क्या अच्छी सी बात बताई है आप लोगों को? मैंने अच्छी सी बात बच्चे ये बताई हुई है कि जहां पे भी आपको नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन दिखे वहां पे सबसे पहला टास्क क्या होगा आपका? सबसे पहला टास्क क्या होना है? सबसे पहला टास्क आपका ये है कि आपको वहां पे क्या ड्रॉ कर देना है? आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एम अपॉन ई डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर आपको मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं जो सबसे पहले काम करूंगा ना, सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं यहाँ पे ना, सबसे पहले काम जो करेंगे दैट इज ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एम अपॉन ई डायग्राम हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एम अपॉन ई डायग्राम हम यहाँ पे लगाने वाले। क्लियर है? चलो देखते हैं। कैंटिलीवर है भाई, कैंटिलीवर बीम है, इतना तो सबको पता है। कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम की टिप पे लोड लगा है कितना? कैंटिलीवर बीम की टिप पे लोड लगा कितना? W। इधर देखो, ये कैंटिलीवर बीम है, इसके टिप पे लोड लगा है W। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है बच्चे? नो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस शेप का बनता है? ट्रायंगुलर शेप का बनेगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट द फ्री एंड, सॉरी फिक्स एंड पे। फिक्स एंड पे यहाँ पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। नाउ एट दिस एंड देयर इज ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? W। लेंथ कितनी है? टोटल L है, तो W इंटू एल। नाउ W इंटू एल इज द टोटल लेंथ। ठीक है, चूंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है तो सारा का सारा क्या होगा बच्चे? ये नेगेटिव होगा। और ये क्या बन गया मेरा? नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये बच्चे मेरा क्या हो गया? नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। क्लियर है? इसके बाद मैंने क्या बताया था? इसके बाद बच्चे मैंने क्या बताया था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साथ मेरा काम नहीं चलता, मेरे को एम अपॉन ई डायग्राम बनाना पड़ता है। चलो एम अपॉन ई डायग्राम बनाते हैं। अब देखो एम अपॉन ई डायग्राम कैसे बनता है, सुनो इधर। हर एक सेक्शन पे मैं बेंडिंग मोमेंट को किससे डिवाइड कर देता हूँ? ई आई से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चे ये ना मैंने सबसे पहले अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया। नाउ दिस इज अवर रेफरेंस लाइन। ठीक है बच्चे, ये मेरी रेफरेंस लाइन होगी। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे किसी को कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं? चलो अब आगे सुनो, इधर देखो। अब देखो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? WL। और आई, ए से लेके सी तक की आई की वैल्यू कितनी है? 2i। यानी कि जब मैं EI से डिवाइड करूंगा तो E इंटू 2i होगा, यानी कि 2EI से डिवाइड होने वाला है। यानी कि इस सेक्शन पे बच्चे अगर मैं बात करता हूँ नाउ ऑन दिस सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? नाउ देयर इज ए बेंडिंग मोमेंट कितना था? WL डिवाइड कितनी? EI।
ई कितना, ई तो ई है, आई कितना है 2e, ए से लेके सी तक आई की वैल्यू कितनी है 2i, यानी कि कितने से डिवाइड होगा, नाउ 2ei, नाउ 2ei। बेंडिंग मोमेंट ए से लेके सी तक मेरा लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे भी अगेन वो कैसे वेरी करेगा बच्चे, नाउ इट इज अगेन वेरी लीनियरली अक्रॉस द सेक्शन, ठीक है। वो कितना वेरी करेगा, लीनियरली ही वेरी करेगा अक्रॉस द सेक्शन। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखो सी सेक्शन पे मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं, ये WL था, ये बताओ ये कितना होगा, तो W ये लोड लगा था, सुनो इधर लोड है W, इस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालना है W into L/2, यानी कि बच्चे ये जो वैल्यू थी मेरी यहाँ पे, नाउ दिस वैल्यू ये कितनी थी, दैट इज ऑफ WL डिवाइडेड बाई 2, यही वैल्यू थी, यही थी ना। अगर मैं सी सेक्शन पे बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एट सी सेक्शन पे जस्ट सी के लेफ्ट लेफ्ट में, सी सेक्शन पे देख रहा हूं, सी के जस्ट लेफ्ट में देख रहा हूं, तो लोड कितना है मेरा WL, बेंडिंग मोमेंट कितना है WL/2, बेंडिंग मोमेंट कितना है बच्चे, नाउ WL/2, इसको E आई, सी के जस्ट लेफ्ट में आई की वैल्यू कितनी है 2i, सी के जस्ट राइट में वैल्यू कितनी हो जाती है आई, लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो आई की जगह क्या रखूंगा 2i, तो ये कितना बन गया, नाउ WL/4ei, नाउ WL/4ei। इसका मतलब बच्चे ये हुआ, इसका मतलब बच्चे मेरा ये हुआ कि ये जो मेरी वैल्यू है, नाउ दिस वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूं तो ये वैल्यू कितनी है, नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ WL/4ei, नाउ WL/4ei। ये कब है, सेक्शन के जस्ट सी के जस्ट लेफ्ट में हूं, सी के जस्ट लेफ्ट में हूं तो आई की जगह 2i पुट होगा। जैसे ही मैं सी को क्रॉस करता हूं और सीबी सेगमेंट में पहुंचता हूं, यानी कि सी के जस्ट राइट में आई की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चे, आई की वैल्यू कितनी होती है, बेंडिंग मोमेंट कितना था सी सेक्शन पे WL/2 डिवाइडेड बाई ई, आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, सिंपली आई हो जाएगी सी के जस्ट राइट में, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, नाउ WL/2ei, ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चे WL/2ei, यानी कि मेरा सी के जस्ट राइट में बेंडिंग मोमेंट मेरी वैल्यू इंक्रीज करेगी। नाउ द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू विल बी, मेरी जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो मेरी इंक्रीज करेगी, और नाउ इंक्रीज होगी वो कुछ कहीं और तक हो जाएगी, नाउ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मेरी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नाउ द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ WL/2ei, कितनी हो जाएगी, दैट इज ऑफ WL/2ei, दिस इज द न्यू वैल्यू। क्लियर है, वो मैंने बता दी कैसे। फिर अगेन सी से लेके बी तक अगेन लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, सी से लेके अगेन तक बी तक वैल्यू वेरी कर रहा है, नाउ वेरी इट इज लाइक दिस। ये बन गया मेरा कौन सा डायग्राम बनाए, M/ei डायग्राम। चूंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है तो सारा का सारा बच्चे क्या होगा, नेगेटिव होगा। रेफरेंस लाइन से सारा का सारा नीचे क्या होगा, नेगेटिव। ये जो डायग्राम बना है ये कौन सा डायग्राम है, दैट इज M/ei डायग्राम। ठीक है बच्चे, ये जो डायग्राम मेरा बना है ये कौन सा डायग्राम है, M/ei डायग्राम। ठीक है, बाकी तो देखो वैल्यूज मेरे को चेक कहाँ करनी है, जहां स्टार्टिंग होगा एंड पॉइंट हो रहा होगा, या जहां पे आई की वैल्यू मेरी चेंज कर रही होगी। बाकी M/ei डायग्राम में तो मेरे को चेंज नहीं। भाई बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, कितने से ही डिवाइड कर लो, 0/ei, वो तो 0 ही रहेगा ना। समझ में आया, अरे समझ में आया। चलो ये मैं पोर्शन मिटा देता हूं, ठीक है। अब मेरा पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया। मेरा पहला टास्क बच्चे क्या था, मेरा पहला टास्क ये था कि मेरे को M/ei डायग्राम ड्रॉ करना था, और वो मैंने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है बच्चे, मुद्दे की बात ये है कि आपको सबसे पहले स्लोप निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना बी पॉइंट पे। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, सपोज इधर देखो, नाउ दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। सिंपली तो ये कैंटिलीवर बीम है ऐसा, और इस कैंटिलीवर बीम की टिप पे, इस कैंटिलीवर बीम की टिप पे लोड लगा है कितना, 9W। जब टिप पे लोड लगेगा, नाउ द बीम विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, एंड नाउ जब बीम डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ देयर इज अ स्लोप। ये बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से स्लोप होगा, नाउ स्लोप एट, ये मेरा पॉइंट ए था, ये मेरा पॉइंट बी था, तो नाउ दिस इज द स्लोप एट बी, यानी कि थीटा बी ये होगा। और ये जो वैल्यू होगी बच्चे, नाउ दिस विल बी द डिफ्लेक्शन एट द बी पॉइंट। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप के लिए मैंने बताया है मोहर की फर्स्ट थ्योरम। मोहर की फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि दो पॉइंट के बीच में स्लोप का जो डिफरेंस होगा वो उन दोनों पॉइंट के बीच में M/ei डायग्राम के एरिया के बराबर होगा। कौन से दो पॉइंट बच्चे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, नाउ मैंने एक ले लिया पॉइंट बी और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने ए। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूं, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूं बच्चे कि थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू area of M/ei diagram, area of M/ei diagram between A and B,
एरिया ऑफ एम अपॉन ई डायग्राम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो एम अपॉन ई डायग्राम का एरिया है उसके बराबर होगा। चूंकि ए एंड क्या है बच्चे मेरा फिक्स है, ए एंड फिक्स है, जब फिक्स होगा तो स्लोप क्या होता है 0, यानी कि यहाँ से सिंपली डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी नाउ थीटा बी, इट इज इक्वल टू। अब देखें एरिया की बात कर लेते हैं हम अपॉन ए डायग्राम, बी पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट एरिया, इनके टोटल एरिया लेना है। चूंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है सारा का सारा तो एरिया नेगेटिव होगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर नेगेटिव है किसी रीजन में तो मेरा एरिया भी नेगेटिव लेते हैं, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है तो एरिया भी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो इसको करेंगे कैसे, ये तो ट्रेपेजोइडल शेप बन रही है। अब देखो इधर एरिया की मैं बात कर लेता हूं, तो नाउ बच्चे मैं इसको क्या करता हूं, अब देखो इधर ये तो ट्रेपेजोइडल बना, ये दो सेगमेंट में कर लेते हैं, या इसको ऐसे कर लेते हैं एक रेक्टेंगल और इसको ट्रेपेजोइडल ले लेते हैं। ये पहले वाला एरिया ले लिया मैंने, और ये बच्चे मैंने ले लिया दूसरे वाला एरिया, ये दिस इज फर्स्ट एरिया एंड दिस इज सेकंड एरिया। फर्स्ट एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट एरिया क्या है माइनस, चलो सारा का सारा माइनस ही होगा, माइनस देखो ये बच्चे ट्रेपेजोइडल यहाँ से लेके ए से लेके सी पॉइंट तक ये वाला ट्रेपेजोइडल क्या होता है, दोनों साइड के सम का आधा इंटू लेंथ, यही होता है ना। लेंथ में बच्चे ये भी कितना है डेट इज ऑफ l/2 और ये भी कितना होता है डेट इज ऑफ l/2। ये कितना WL/2EI, ये कितना WL/4EI। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नाउ WL/2EI, ये वैल्यू कितनी होती है WL/2EI प्लस नाउ WL/4EI, इन दोनों का आधा, इन दोनों का आधा साइड के सम का हाफ इंटू डिस्टेंस, इंटू डिस्टेंस कितनी है डेट इज ऑफ l/2, डिस्टेंस कितनी है डेट इज ऑफ l/2, डिस्टेंस कितनी है बच्चे l/2, क्लियर है। फिर आगे माइनस नेक्स्ट एरिया, ये ट्रायंगल वाला पोर्शन बना, ट्रायंगल में कितना होता है एरिया का हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ये कितनी है टोटल WL/2EI, नाउ WL/2EI, नाउ WL/2EI मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितनी होती है डेट इज ऑफ l/2, that is of l/2, क्लियर हुआ। नाउ द स्लोप एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पे बच्चे जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, सुनो इधर, ये WL/2EI मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से नीचे कर दूं, 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे, 2 से ऊपर कर दिया मैंने, 2 से नीचे कर दिया, तो 2 दूनी 4, तो 2 और 1 3, तो ये कितना होगा 3WL/4EI, तो ये हो गया माइनस का 3WL/4EI, 3WL/4EI इंटू ये दो वाला 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना था बच्चे l/2, ठीक है, माइनस ये वाला देखो ये कितना होगा WL², ये कितना हो जाएगा डेट इज ऑफ WL² डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8EI, यही होगा बच्चों, अरे यही होगा ना। चलो नेक्स्ट, नाउ द स्लोप एट बी पॉइंट, अगर मैं बी पॉइंट पे स्लोप फिर निकालो थीटा बी, इट इज इक्वल टू, देखो ये कितना होगा, ये कितना होगा 3 माइनस का 3WL² माइनस का 3WL² डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि ये बच्चे कितना होगा डेट इज ऑफ 16EI, माइनस का ये कितनी वैल्यू होगी नाउ WL² डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी हुई डेट इज ऑफ 8EI, डेट इज ऑफ 8EI, यही वैल्यू होगी। नीचे 8 16 करना, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई की, तो मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया, इधर भी 16 इधर भी 16, ये माइनस का 3 और ये ऊपर माइनस का 2, तो यानी कि माइनस का 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ बच्चे की स्लोप एट बी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ -5WL² माइनस का 5WL² अपॉन 16EI, माइनस का 5WL² अपॉन 16EI। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा बी, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा बी, ये आपकी थीटा बी की वैल्यू आ गई। चूंकि स्लोप कैसा आया मेरा, स्लोप मेरा नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, नेगेटिव का मतलब क्या होती है वैल्यू क्लॉकवाइज। मैंने बताया था मोमेंट एरिया मेथड के अंदर क्लॉकवाइज स्लोप मेरे नेगेटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज स्लोप मेरे पॉजिटिव होते हैं। और वैसे ये तो कॉमन सेंस की बात है, कैसे देखो इधर, ये मेरा कैंटिलीवर बीम था, इस कैंटिलीवर बीम मैंने बताया स्लोप कहां से मेजरमेंट करते हैं, बीम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से जो टेंजेंट की लाइन जाती है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन थी बीम की। नाउ दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बीम, ये कैसे जा रहा है बच्चे क्लॉकवाइज सेंस में ही तो जा रहा है, और आंसर भी आपका क्या है क्लॉकवाइज ही आया, आंसर भी बच्चे क्या है क्लॉकवाइज ही आया, ठीक है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, यस -5/16 WL² अपॉन 16EI, ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरी स्लोप की, ठीक है। स्लोप निकालना इजी था। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट बच्चे स्लोप तो मैंने निकाल लिया, अब नेक्स्ट टास्क मेरा क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन, कि मैं डिफ्लेक्शन कैसे निकालूंगा। अब देखो डिफ्लेक्शन के लिए मैंने बताया हुआ है कि बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन के लिए अगर आपको मोमेंट एरिया मेथड यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, आपको दिखाना पड़ता है किसी पॉइंट के रेफरेंस में। तो मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया ए पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट आएगी। तो टेंजेंट और बीम की फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप के बीच जो भी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, नाउ डिफ्लेक्शन एट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। और ये किसके बराबर है, यही तो बच्चे डिफ्लेक्शन है बी पॉइंट पे, यही क्या बच्चे मेरा, नाउ दिस इज द डिफ्लेक्शन एट द बी पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी थ्योरम लगाऊंगा, सेकंड थ्योरम क्या बोलती है कि बी दोनों पॉइंट के बीच में एम अपॉन ई डायग्राम का जो एरिया होगा उसका मोमेंट लेना है, किसके अबाउट, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट। यानी कि बच्चे मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मेरे को इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे मेरे को मोमेंट कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे मेरे को मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर है, इस पॉइंट पे मेरे को मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर है। नाउ अब इधर देखो, सुनो इधर, now deflection at B with respect to tangent at A is equal to deflection at B, दोनों सेम थे, is equal to m अपॉन ये डायग्राम के एरिया का मोमेंट लेना है, किस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट। सबसे पहले 2 वाले एरिया का लेते हैं मोमेंट। कितना एरिया है बच्चे, एरिया है माइनस लूंगा, माइनस क्यों ले रहा हूं, एरिया माइनस क्यों करके लूंगा, माइनस इसलिए करके लूंगा क्योंकि डाउनवर्ड एरिया है, तो माइनस हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस, ये कितनी है टोटल, WL अपॉन 2A। नाउ WL अपॉन 2A, नाउ हाफ ऑफ WL अपॉन 2A मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ऑफ L अपॉन 2, दैट इज L अपॉन 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ऑफ 2/3 ऑफ L by 2, 2/3 ऑफ L by 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितनी बची डिस्टेंस, L by 3, यही बची, तो मल्टीप्लाई में L by 3, क्लियर है। ये वाला एरिया खत्म हो गया 2 वाला। अब इधर देखो ये वाला एरिया ट्रेपेजोइडल एरिया है, तो मैंने ट्रेपेजोइडल को क्या किया, डिवाइड कर दिया, ट्रेपेजोइडल को मैंने डिवाइड कर दिया बच्चे, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला छोटा ट्रायंगल। रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, WL अपॉन 4EI और लेंथ कितनी है, L by 2। तो इधर देखो एरिया तो नेगेटिव ही होगा, तो माइनस विड्थ कितनी है बच्चे, रेक्टेंगल की WL अपॉन 4EI, डिस्टेंस कितनी है, दैट इज ऑफ L by 2। ठीक है, मल्टीप्लाई डिस्टेंस, क्योंकि मुझे तो मोमेंट लेना है, मोमेंट के लिए L by 2 तो ये हो गया, और रेक्टेंगल का कहाँ लगेगा, रेक्टेंगल का कहाँ लगता है, आधे पे लगता है, यानी कि L by 4 ये हो गया और L by 2 ये हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली L by 4 प्लस L by 2, L by 4 प्लस L by 2, ये लिख सकता हूँ। चलो आगे चलो, नेक्स्ट देखो, अब ये एक छोटा सा ट्रायंगल रह गया, ये वाला ट्रायंगल बच्चे, ये वाला जो ट्रायंगल की बात हो रही है, नाउ दिस ट्रायंगल, ये जो मेरा छोटा ट्रायंगल बचा है, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। नाउ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का कैसे निकालोगे बताओ मेरे को, ये कितना था, WL अपॉन 4EI, WL अपॉन 2EI, ये WL अपॉन 4EI, तो ये कितना बचा, WL अपॉन, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चे ये कितना रहता है मेरा, नाउ ये वाला सेगमेंट कितना बचेगा, WL अपॉन 4EI तो बचा, कैसे देखो, ये WL अपॉन 2A, ये WL अपॉन 4EI, तो ये भी कितना बचा, WL अपॉन 4EI। तो एरिया की मैं बात करूंगा, एरिया भी नेगेटिव होगा, वैल्यू कितनी होगी, ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ ट्रायंगल एरिया, हाफ ऑफ WL अपॉन 4EI, WL अपॉन 4EI इनटू ये कितना होगा बच्चे, दैट इज ऑफ L by 2, दैट इज ऑफ L by 2 मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कहां से लेंगे। अब इधर देखो, नाउ इसमें मैं बात करता हूं तो सुनो इधर, नाउ ये यहां पे लगेगा, ये डिस्टेंस ये कितनी होगी, 2/3 किसका, L by 2 का, L by 2 का है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि L by 3, ये L by 3 प्लस L by 2, क्यों L by 2, क्योंकि मुझे तो इसके अबाउट मोमेंट लेना है ना, तो L by 2 प्लस L by 3, नाउ L by 2, नाउ L by 2 प्लस L by 3, नाउ L by 2 प्लस L by 3, नाउ L by 2 प्लस L by 3 ले लिया सभी का मोमेंट। अब इसको कैलकुलेशन, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे बच्चे स्पेशली ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो सारी मिस्टेक्स होती है ना हमारी, वो इसी कैलकुलेशन पार्ट में होगी। कैलकुलेशन अगर एंड में गलती होगी तो बेफालतू में आपके नंबर यहाँ से चले जाएंगे, वो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपके कट कर ही लेगा। नाउ डिफ्लेक्शन एट बी इज इक्वल टू, देखो इधर ये कितना, WL स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, तो WL क्यूब लिख सकता हूँ, तो माइनस का WL क्यूब डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24, यानी कि 24 EI। आगे माइनस ये कितना बना, WL स्क्वायर अपॉन 8EI,
नाउ WL स्क्वायर अपॉन 8 EI मल्टीप्लाई डिस्टेंस, इसको मैं 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 से ऊपर कर लूँ तो 2 4 4 बन गया, 2 और 1 3, यानी कि 3L/4 माइनस का 3L/4 माइनस ये कितना बना WL स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी कि WL स्क्वायर अपॉन 16 ये। नाउ WL स्क्वायर अपॉन 16 EI मल्टीप्लाई में ये कितना हुआ 3 2 5 यानी कि 5L/6 नहीं कि 5L/6 होता है। नाउ 5L/6 हो गया, क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व करो फर्दर, नाउ फर्दर सॉल्व करो। नाउ डिफ्लेक्शन एट B इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच माइनस का WL³ डिवाइडेड बाय माइनस का WL³ अपॉन 24 EI माइनस ये कितना बना माइनस का 3WL³ डिवाइडेड बाई 8 चौक कितना होता है 32 यानी कि 32 EI, यही बना बच्चे। माइनस का ये कितना बनाना 5WL³ डिवाइडेड बाई 96 EI, 96 EI, क्लियर हुआ। अब इसका ना क्या ले लो एलशियम ले लो। नाउ डिफ्लेक्शन एट B, डिफ्लेक्शन एट B एलशियम कितना होगा बच्चे इसका, नाउ एलशियम आ गया मेरा 96 EI, ठीक है। अब इधर देखो माइनस 24 से कितना होता है 4 टाइम्स तो माइनस 4WL³, ठीक है। 32 का कितना होता है 3, तो 3 तो पहले से तो 3 × 3 WL³ यार एलसीएम तो लेना आता ही होगा, इतनी तो प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, अगर इतनी है तो फिर दिक्कत है आपके साथ, ठीक है। माइनस 5 कितने से मल्टीप्लाई 1 × WL³, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करो। नाउ डिफ्लेक्शन एट B इट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो गया 3 3 9 और 4 13 और 5 कितना हुआ 18, कितना हो गया बच्चे 18। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 3 9 नहीं, ठीक है 18 आ रहा है। नाउ द वैल्यू इज 18। 3 3 9 और 4 13 और 5 कितना हो गया बच्चे 18, तो माइनस का कितनी वैल्यू 9 माइनस का 18 WL³ माइनस का 18 WL³ अपॉन 96 EI माइनस का WL³ अपॉन 96 EI, ये वैल्यू होगी। फर्दर सोल्व करो इसको, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12 6 3 18 और 16 छिकम 96। यहाँ से डेल्टा B की जो वैल्यू आती है, डेल्टा B की वैल्यू कितनी माइनस का 3WL³ माइनस का 3WL³ अपॉन 16 EI माइनस का 3WL³ अपॉन 16 EI माइनस का 3WL³ अपॉन 16 EI, डेल्टा B की वैल्यू ये आ गई। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा B। माइनस आया है, माइनस का मतलब बच्चे कैसा होगा डाउनवर्ड, माइनस का मतलब क्या है डाउनवर्ड, माइनस का मतलब क्या होगा नाउ देयर इज ए डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। मैंने बताया था ना साइन कन्वेंशन। देखो देखो बच्चे क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन तो बच्चे आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखो अगर मैं आपको बताऊं 15 नंबर की प्रॉब्लम थी, तो 15 नंबर की बच्चे ये प्रॉब्लम थी, तो ज्यादा से ज्यादा जो इसको कर सकते हो आप, आपको 6-7 मिनट लगेंगे अगर आपकी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस है। क्वेश्चन की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं हार्डली बोलता हूं कि इस क्वेश्चन को करने में बच्चे आपके जो टाइम लगने वाला है वहां पे, इस क्वेश्चन को जो करने में टाइम लगेगा आपके हार्डली 6 से 7 मिनट लगेंगे बस, अगर आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आप इस क्वेश्चन को करने में भी आधा घंटा ले रहे हो, 30 मिनट 25 मिनट ले रहे हो, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी उस लेवल की अभी नहीं हुई है। तो बच्चे मेरे को ना प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा हाँ चल यार ये तो हो ही जाएगा इसको छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। A4 साइज की पेपर लो, उस पर खुद से प्रैक्टिस करो। अगर कहीं पे लिखना है ना कि मल्टीप्लाई करना है तो भाई मल्टीप्लाई लिखो, ये आदत डालो लिखने की, थीटा b माइनस थीटा इक्वल टू एरिया ऑफ m अपॉन e डायग्राम बिटवीन a एंड b, ये सब चीजें अभी से लिखना प्रैक्टिस करोगे, जब भी जाके एग्जाम में आपकी वहां पे थोड़ी बहुत आपसे नलीफाई हो जाएंगी सारी दिक्कतें, ठीक है। चलो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये वाला पोर्शन नोट करो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। पहले स्लोप वाला पोर्शन नोट कर लेना, उसके बाद बच्चे ये स्लोप निकाला था हमने, देन इधर आओ, ये m अपॉन e डायग्राम तो आपने शायद नोट कर ही लिया होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम m अपॉन e डायग्राम। उसके बाद ये डिफ्लेक्शन वाला कैलकुलेशन आपको नोट करना है तो कर लीजिए, यू हैव टू नोट डाउन दिस।
उसके बाद बच्चे ये वाला पार्ट नोट कर लेना डिफ्लेक्शन का, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद ये लास्ट में आप ये वाला पोर्शन नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, लिंक दिया है मेंस के लिए स्पेशली, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।